हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले हम आपको प्लेन मिरर्स और उसकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बता चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर्स समझेंगे। देखो, अगर ये होलो ग्लास स्फीयर लिया हमने, एक होलो ग्लास स्फीयर लिया, ठीक है, ये क्या है, स्फीयर है, इस टाइप से होलो ग्लास स्फीयर। आपने देखा होगा, एक मटका देखा है, सबने देखा है। अगर मटके को हम ग्लास का एज्यूम कर लेते हैं और उसको ऐसे गिरा देते हैं तो क्या होगा, टूट जाएगा। टूट के जो उसका एक पार्ट है, तो उसके एक पार्ट को जैसे उठाया हमने, तो उसके एक साइड को पेंट कर दिया और एक साइड को रिफ्लेक्टिंग रहने दिया। क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, मान लेते हैं इसके इस पार्ट को हमने कट कर दिया, तो ये स्फीयर है तो सेंटर होगा, ठीक है, और ये यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने यहां से अंदर की तरफ से इसको पेंट कर दिया। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लो मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और अब मैंने इसको यहां से पेंट कर दिया, यानी बाहर की तरफ से पेंट कर दिया, तो क्या बन जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर्स बन जाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ होलो ग्लास स्फीयर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ होलो ग्लास स्फीयर whose one side is reflecting and other side is opaque or painted। ठीक है, अदर साइड क्या होगा, ओपेक होगा और पेंटेड होगा, एक साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होगी। क्लियर। तो स्फेरिकल मिरर्स मेनली हमारे टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये वाला बनेगा, तो देखो इसको मैंने इस टाइप से बनाया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेरी वेरी सिंपल है। देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर इज स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center। और देखो, अगर मैं इसको लेता हूं, अगर मैं इस वाले को लेता हूं, तो बच्चों इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है बच्चों, इधर सेंटर, सेंटर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, तो ये कहां है, सेंटर की तरफ है। तो कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, इट इज द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface towards the center, whose reflecting surface towards the center। और यहां पर क्या था, away from the center। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप डायग्राम देखकर बना सकते हैं। क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या है, it is the spherical mirror whose reflecting surface away from the center। and concave mirror की डेफिनेशन, it is the reflecting surface whose reflecting surface toward the center। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर में इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो यहां पर जो भी लाइट हमारी पड़ेगी ऐसे, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। जो भी लाइट पड़ेगी वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां से जो भी लाइट जाएगी तो ये डाइवर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये दूर भेजेगा। ये कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है और ये डाइवर्ज करता है, तो इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर और इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा यूज होता है ट्रैफिक कंट्रोल मिरर में, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए
ठीक है, और स्ट्रीट लैंप में भी इसका यूज होता है, स्ट्रीट लैंप में इसका यूज होता है, ओके। और साइड मिरर्स के लिए भी यूज होता है, जो गाड़ी में साइड मिरर लगा हुआ होता है तो वहां पर भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ओके। तो कॉनकेव मिरर कहां पर यूज होता है? कॉनकेव मिरर हमारा सेविंग मिरर में भी यूज होता है, एज ए सेविंग मिरर भी हमारा यूज होता है कॉनकेव मिरर, ओके। तो कॉनकेव मिरर हमारा और कहां पर यूज होता है? इसको हम सोलर कुकर में भी यूज करते हैं बच्चों, सोलर कुकर में भी यूज करते हैं, टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है। कहां? टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है, और ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स में भी हम इसका यूज करते हैं, किसका? कॉनकेव मिरर का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो आप इसका, एक स्पून लें, ठीक है, स्पून बिल्कुल न्यू वाली स्पून, चमकती हुई स्पून, ठीक है। तो उसका जो अंदर वाला सरफेस है, जो ऐसे वाला सरफेस होगा वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, और जो आउटर वाला सरफेस होगा, ये वाला सरफेस स्पून का, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। तो यहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे मानते हैं, थोड़ा सा ज्यादा राउंड हो गया था वो, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारे पास P यानी पोल है बच्चों। क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। इस C पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? क्योंकि ये स्फेरिकल होलो ग्लास स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको कर्वेचर बोल देते हैं बच्चों, इसको कर्वेचर बोलते हैं। अगर ये मिरर है मेरा A एंड B, तो जो पोल होगा बच्चों, पोल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर AB। पोल क्या है? A और B का मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फीयर था हमारे पास उसका सेंटर था, तो कर्वेचर भी क्या होगा? सेंटर होगा। इट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये बोल सकते हैं सिंपल इसको, ओके। ये होती है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है ये? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनेगी? द लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके बच्चों। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम R कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और देखो इनका जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं बच्चों हम फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस, ओके। यहां से यहां तक जो लेंथ होती है इसको कहते हैं बच्चों हम फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको हम? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस,
ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पोल टू द मिरर टू द फोकस, ठीक है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं दूसरे पैटर्न में आपको समझा देता हूं। अगर मैं मिरर को यहां पर एज्यूम कर लेता हूं और मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारे पास फोकल लेंथ, ये हमारे पास यानी फोकस हो गया ये, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंसेस को कहते हैं हम यू। क्या कहते हैं, यू। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को कहते हैं यू। मान लेते हैं इमेज हमारी यहां पर बन जाती है, ये क्या बन गई इसकी इमेज, ठीक है, ये इसकी इमेज बनी यहां से यहां तक। तो इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को कहते हैं v। इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, v। तो इसको बोल देंगे इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यहां से यहां तक डिस्टेंस को बोल देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा फोकस है ही, तो इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ जनरल चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। एक और हमारे पास आता है अपर्चर। अपर्चर, तो अपर्चर क्या होता है बच्चों, डायमीटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पार्ट। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं एंड ऑफ मिरर यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये कर्वेचर होगा बच्चों, जिसको मैं कह सकता हूं ए डैश। ये क्या है, कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी अपर्चर। तो कर्वेचर का डायमीटर जो इस टाइप से होगा उसको बोला जाएगा अपर्चर। क्या बोला जाएगा बच्चों, उसको अपर्चर बोला जाएगा। ओके, तो यहां से देखो ये जो फोकल लाइन था ये क्या बच्चों, मिड पॉइंट है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो देखो F यहां तक और F यहां तक, तो हम कह सकते हैं जो R होगा वो 2F के इक्वल होगा। R किसके इक्वल होगा, 2F के इक्वल होगा। और अगर F मैं यहां से निकालूं तो R/2, यानी जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स थी हमारे पास जो हमने यहां पर अभी डिस्कस की। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि इससे इमेज बनती कैसे है, रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्म करने के रूल्स क्या हैं जो हमको यहां पर लेकर चलने पड़ेंगे, वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो दोनों को मैं लेकर चलूंगा, कॉनकेव मिरर को भी लेकर चलूंगा, कॉन्वेक्स मिरर को भी लेकर चलूंगा। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है बच्चों, और ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर चलेंगे। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है, चलो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ये क्या हमारे पास जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फर्स्ट रूल मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख देंगे फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल मैं आपको करा रहा हूं, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, P और C के मिड पॉइंट फोकस, तो वो फोकस से पास होगी। जो भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर इसका फोकस ये हो जाएगा। तो यहां से जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, ये रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ठीक है, तो यहां पर पड़ेगी। तो देखो इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो जाएगा, तो ये रे यहां से टकराकर
इस पॉइंट का नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा, तो ये यहां से टकराकर ऐसे चली जाएगी, ये रे यहां से टकराकर ऐसे चली जाएगी, इस पॉइंट का नॉर्मल ये ऐसे ऐसे नॉर्मल होगा, तो टकराकर रे हमारी ऐसे जाएगी, इस टाइप से रे यहां से आई, यहां से इसने स्ट्राइक किया और इस टाइप से चली गई। लेकिन अगर इसको मैं डैश डैश करके पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये भी हमारी फोकस से ही पास होगी। जो भी रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर तो फोकस से जा रही है एक्चुअल में, लेकिन यहां पर फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। ओके, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है बच्चों, अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। सेकंड रूल हमारा कहता है कि जो भी रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये रे हमारी यहां से आती है और फोकस से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी बच्चों, ये पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल के बिल्कुल रिवर्स है, जो भी रे हमारी पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी और जो भी फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर देखो, अगर एक रे ऐसे पड़ती है कि मान लें ऐसे रे पड़ेगी, फोकस से जानी चाहिए, ठीक है, फोकस यहां पर मान लेते हैं। अगर रे ऐसे पड़ती है कि फोकस से जानी चाहिए, अगर ये मिरर नहीं होता तो फोकस से जाती है इसके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो जो भी फोकस से जाएगी, सॉरी जो भी पैरेलल जाएगी फोकस से हो जाएगी, जो भी फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर बच्चों, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अगर ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल एंड ये हमारा फोकस, ठीक है। क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट रूल हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है, जो भी लाइट हमारी जिस एंगल से पोल से टकराएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वही हमारा होगा, जिस एंगल से पोल पर टकराएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो जिस एंगल से पोल पर टकराएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी I ये R, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, स्मॉल r, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये थर्ड रूल था। अब हम लास्ट एंड फोर्थ रूल देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। ये लास्ट रूल हमारा क्या कहता है बच्चों, लास्ट रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है, लास्ट रूल हमारा कहता है बच्चों कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ऐसे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये रे यहां से ऐसे जा रही है, यहां पर इसने स्ट्राइक किया और वापस इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस चली जाएगी। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए था। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखता हूं बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर होगा, तो जो भी रे ये एक्चुअल में नॉर्मली बढ़ता है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस पर क्या होता है, ये नॉर्मली बढ़ता है हमारा। तो नॉर्मली जो भी लाइट आएगी टकरा के वापस चली जाएगी, ऐसे आ रही थी टकराई और ऐसे वापस चली गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास होगी नॉर्मली बढ़ेगी मिरर पर, टकरा के वापस चली जाएगी। ये हमारा फोर्थ रूल था। ये क्या था बच्चों, हमारा फोर्थ रूल था। इमेज फॉर्मेशन के रूल आपने पढ़ लिए। अब इमेज बनती कैसे है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इमेज बनती कैसे है उसको डिस्कस करेंगे।
तो यहां पर हम फर्स्ट ले रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं और फर्स्ट हम बात करेंगे रियल इमेज की, रियल इमेज की। ठीक है, इसमें 5 हमारी रियल इमेज बनेंगे, 5 केस रियल इमेज के हैं, एक केस वर्चुअल इमेज का है। तो रियल इमेज की हम बात कर रहे हैं और उसमें भी जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है, ओके, तब इमेज हमारी कहां बनेगी वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों, मैंने लाइट किया कि ये मेरे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास गोल है बच्चों, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा बच्चों इंफिनिटी पर है, यानी बहुत दूर है, तो रेज जो आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। बहुत दूर ऑब्जेक्ट की जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो देखो एक रे हमारी यहां से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और अभी मैंने रूल आपको बताया, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे फोकस से चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहां से भी एक रे पैरेलल आएगी ऐसे, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। तो जहां पर हमारी 2 रेज आपस में मीट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। वहीं पर क्या होगा? इमेज बन जाएगी हमारी। क्लियर बात समझ में आई? वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इमेज कहां बन रही है हमारी, तो यहां पर हम लिख देंगे इमेज इज एट फोकस। और कैसी बन रही है? देखो बहुत छोटी बन रही है, तो लिख देंगे वेरी डिमिनिश्ड। बहुत छोटी बन रही है, वेरी स्मॉल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और इन्वर्टेड होगी बच्चों, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, यहां लिख देते हैं इन्वर्टेड, और रियल इमेज होगी, क्योंकि रेज देखो आपस में रियल में मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, ये इमेज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? इमेज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब हम ले लेते हैं बच्चों सेकंड केस इसका, when object is beyond C। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड C होता है, यानी C से थोड़ा सा इधर होता है, तो क्या होगा? देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारी इसकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा बच्चों पोल, और ये हमारा C, और ये हमारा हो जाएगा F। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी रे पैरेलल जाएगी, एक रे पैरेलल भेजो, जो भी रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। ओके, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और सेकंड रूल कोई सा भी जो आपका मन करे उसमें से सेकंड रूल लगा सकते हो। मान लो आप फोकस से भेजो, जो भी फोकस से भेजोगे वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो यहां पर दोनों कट कर रहे हैं, यहां पर दोनों कट कर रहे हैं, तो जो इमेज हमारे पास बनी वो कहां बनी? इमेज बिटवीन C एंड F बनी। C और F के बीच में बन रही है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज है, और देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और रियल के लिए कर ही रहे हैं, रियल में ही हमारी यहां से जो रेस है वो मिल रही हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज, तो कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। क्लियर बात समझ में आया? इसमें ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और इमेज हमारी यहां पर बन रही है। ये हमारा सेकंड केस था। अब हम लेते हैं बच्चों थर्ड केस। थर्ड केस,
ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। अब इमेज कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर ले रहे हैं बच्चों? सी पर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा? सी पर है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर, देखो एक लाइन हम पैरेलल भेजेंगे, एक लाइन पैरेलल भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और एक रे भेजेंगे हम फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों ने कट किया, यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी, ये इमेज और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो इमेज कैसी बनी बच्चों? इमेज सबसे पहले कहां पर बनेगी? इमेज इज एट सी, ठीक है। इमेज हमारी ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इमेज भी कहां पर बनी है? सी पर बनी है। कैसी बनी है? देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी। तो रियल में इमेज हमारी यहां से ऐसे मीट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब लेते हैं बच्चों डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट। तो यहां पर देखो, अगर मैं डी पॉइंट को नोट करता हूं, तो ये हमारा सी, ये हमारा एफ। अब ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया बिटवीन, यहां पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जो हमने रखा वो सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी ये देखेंगे। देखो जो भी रे हम पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, और जो भी फोकस से भेजेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन हमारी यहां पर मीट कर रही है, ए डैश बी डैश, ये हमारा ए बी। तो ये इसकी इमेज बनेगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो देखो इमेज कैसी बनी बच्चों? इमेज इज बियॉन्ड सी, ठीक है। अब इमेज कहां बन रही है बच्चों? बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। क्लियर? इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। यहां पर देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लिया था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी। जब हमने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में लिया तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड है, ठीक है, इससे तो बड़ी है, तो लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज। और कैसी है बच्चों? रियल है। लार्ज इन साइज और कैसी है? रियल है, ओके। तो नेक्स्ट केस लेते हैं इसका ई वाला केस। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है बच्चों? एफ पर है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा, एक लाइन पैरेलल भेजेंगे, जो भी पैरेलल भेजेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ठीक है। और फोकस से तो भेज नहीं सकते अब, तो इससे भेजो, पी पर जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो देखो ये लाइन ऐसे पैरेलल होती चली गई है, तो इमेज कहीं इंफिनिटी पर जाकर बनेगी इसकी। ऐसी लाइन पैरेलल हो गई है तो यहां पर तो मिलेंगी नहीं, मान लेते हैं कहीं इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। तो इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। इमेज इज एट इंफिनिटी, ठीक है। कैसी बनेगी? देखो इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि देखो ऐसे प्रिंसिपल से नीचे की तरफ ही कहीं बनेगी तो इन्वर्टेड होगी। और देखो कहीं इंफिनिटी बनेगी तो लार्ज इन साइज होगी, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़ी होगी, ठीक है, साइज में वेरी लार्ज होगी। और क्या होगा बच्चों? रियल बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि रेज एक्चुअल में इधर जा रही है तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं इधर मीट करेगी। तो ये 5 केसेस थे, एक केस और है, यहां से आप ये चीज नोट कर लें। देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था तो इमेज हमारी फोकस पर बनी,
और जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर हुआ तो इमेज इंफिनिटी पर बनी, तो रिवर्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पर था तो सी पर बनी, ये भी डिस्कस कर दिया। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। तो ये पांचों को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना है इस चीज को, ओके। तो यहां पर मैं ये चीज एक बार लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट और यहां पर इमेज, ठीक है। दो पार्ट मैंने कर लिए, एक हमारा ऑब्जेक्ट और एक हमारा बच्चों इमेज। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनी, एट फोकस। सेकेंड केस में देखो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर बनी, एट सी एंड एफ। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट हमारा एट सी, देखो सी पर है तो इमेज भी कहां पर बनी, एट सी। फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, देखो एट सी एंड एफ, यहां पर बिटवीन लिखेंगे, सॉरी एट नहीं लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पर बनी, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पर बनी बच्चों, बियॉन्ड सी बनी, तो इसको रब कर देता हूं मैं। फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ, तो इमेज कहां पर बनी, एट इंफिनिटी पर बनी। अब सिक्स्थ केस और देख लेते हैं, टोटल 6 केसेस में होते हैं। अगर P और F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तब क्या होगा, P और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो तब क्या होगा, वो और केस हम देखते हैं। देखो ये C, ये हमारे पास हो गया F, ओके, C F, और ये हमारे पास हो गया पोल। अब मैंने ऑब्जेक्ट माना यहां, जो 6 केस है, ऑब्जेक्ट जिसको हम E के बाद F नेम दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट या बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन F एंड P। तो कैसी इमेज बनेगी, देखो वही रूल फॉलो करो, जो भी रे हमारी पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, ओके, और जो भी पोल से जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब देखो अगर मैं इधर की बात करता हूं तो हमारी जो रेस है वो दूर दूर होती जा रही है, तो इधर तो हमारी इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि दूर होते जा रही तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि मिलेंगी नहीं तो हमारी इमेज बनेगी नहीं। तो इमेज कहां बनेगी, इन रेस को डैश डैश करके हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी, इसको हम a डैश b डैश कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को a भी कह सकते हैं। तो ये कैसी बनी बच्चों, इमेज बनी कहां पर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज हमारी कहां पर बनी, मिरर के पीछे बनी बच्चों। कैसी बनी इमेज, कैसी बनी बच्चों, वर्चुअल बनी है, रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, वर्चुअल बनी है। और देखो लार्ज इन साइज बनी, लार्ज इन साइज बनी, एंड नेक्स्ट केस, ठीक है, वर्चुअल हो गया, ये हो गया, इरेक्ट बनी, देखो सीधी बन रही है, उसमें इन्वर्टेड आ रही है, इसमें ऊपर की तरफ बन रही है, सीधी बन रही है। तो 6 केसेस थे हमारे कॉनकेव मिरर के, नोट करो, मैं चेक करता हूं कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है। यस चल रहा है, कई बार बंद हो जाता है, जब स्पेस नहीं रहता है तो कई बार बंद हो जाता है। तो ये हमारे पास 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। अब हम 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के करेंगे, ठीक है। तो 6 केस हम लिख सकते हैं, बिटवीन P एंड F, तो इमेज कहां पर बनेगी बच्चों, बिहाइंड द मिरर। तो इस छोटी सी टेबल को आप याद रखेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। इसको भी लिख लेना, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों अब, और 2 केसेस हम कॉन्वेक्स मिरर के और देखते हैं।
इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हमेशा से कैसी इमेज बनेगी बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये हमने बच्चों फर्स्ट केस इसका लिया, कॉन्वेक्स मिरर हमने यहां पर लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये हमारे पास बच्चों पोल, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस हो जाएगा। सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होता है ना, जिधर राउंड पार्ट होता है, तो फोकस कहां हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा, पोल यहां पर हो जाएगा। फर्स्ट केस ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो बच्चों, इंफिनिटी पर हो। तो इंफिनिटी से कैसी इमेज आएंगी बच्चों, पैरेलल। और देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा इधर चला जाएगा, ये हमारा इधर चला जाएगा। देखो ये रेस हमारी दोनों दूर होती चली जाएंगी, ये वाली रेस, तो इधर तो हमारी इमेज बनेगी नहीं, यानी दूसरी तरफ इमेज बनेगी। तो इसको डैश डैश करके पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे फोकस पर मीट होंगी, तो यहां पर हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज बच्चों कैसी बनेगी, इमेज इज एट एफ, यानी फोकस पर बनेगी। कंफर्म। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर था, यहां से पैरेलल रेज हमारी आ रही थी ऐसे। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि डैश डैश करके हमारी रेज मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही, एक्चुअल में तो टकरा कर वापस चली गई, ठीक है। तो वर्चुअल बनेगी। और देखो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज है, और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी लेकिन सीधी बनेगी, ठीक है। सेकंड केस देख लेते हैं बच्चों इसका। सेकंड केस, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज in front of the mirror, in front of mirror, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड इंफिनिटी, P और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, तो तब कैसी इमेज बनेगी हमारी, वो देख लेते हैं। देखो एक रे पैरेलल भेजो, जो भी रे हमारी पैरेलल जाती है आप रिफ्लेक्शन कहां से जाती लगती है, फोकस से जाती हुई लगती है। कॉन्वेक्स मिरर केस फोकस से जाती है, लेकिन यहां पर जाती लगेगी, फोकस से हमारी जा रही है। और जो भी रे आप पोल से भेजोगे, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो देखो ये वाली रे इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो इधर तो मीट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ मीट कराना पड़ेगा। तो इसको मैं डैश डैश किया, ऐसे गया, इसको डैश डैश किया यहां, तो यहां ही दोनों मीट हुई, यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो देखो इमेज कैसी बनी बच्चों, इमेज पहले तो बता दें, इमेज बिटवीन P एंड F बनी, ठीक है। और कैसी बनी बच्चों, स्मॉल इन साइज बनी, स्मॉल है देखो, इससे तो छोटी है, स्मॉल इन साइज है, ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट है, सीधी दिखाई दे रही है आपको, इरेक्ट बनी। एंड कैसी बनी, वर्चुअल बनी। तो देखो दो ही केस थे इसमें, और दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज हमारी बनती है। तो कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉनकेव रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। तो इसकी टेबल अगर मैं देखूं, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया और यहां पर हमने इमेज लिख लिया, तो दो ही केस बच्चों इसके बनेंगे। फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी, ठीक है, और इमेज कहां पर बनी, एट फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड इंफिनिटी, P और इंफिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहां पर बनी बच्चों, बिटवीन P एंड F, ठीक है, P एंड F। तो ये टेबल है, ये आप याद रखेंगे, इससे इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।